दोस्तों, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी कक्षा छठी की अंग्रेजी पुस्तक पूर्वी से ली गई है। यह जो कहानी है पर्यावरण के बारे में है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, पानी और छाया देते हैं। इसके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। पेड़ न केवल हमें फल और दवा देते बल्कि धरती को हरा भरा और सुंदर भी रखते हैं। यह कहानी इसी प्रकार की है। एक गांव में एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। गांव के लोग प्यार से उसे नीम बाबा कहते थे। नीम बाबा गांव के चौराहे पर खड़े थे, सभी को छाया, हवा और दवा देते थे। तो यह कहानी अंबर नाम की छात्रा और नीम बाबा के बीच वार्तालाप से शुरू होती है। अंबर स्कूल से लौटकर आती है और नीम बाबा के पेड़ के पास जाती है और उससे बातें करती है। तो सुनिए उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में। नमस्ते नीम बाबा, मेरा नाम अंबर है। मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जरूर अंबर, तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो। मैं तुम्हें जानता हूँ। अंबर, तुम और तुम्हारे दोस्तों मेरे छाव में खेला करते थे। मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है। अपने बारे में मुझे कुछ और बताइए। अंबर, मैं लाखों साल पुराना हूँ। हमारा जन्म उत्तर भारत या म्यांमार में हुआ था। धीरे धीरे मेरा परिवार भारत के बाहर भी फैल गया। और कहाँ कहाँ पर नीम बाबा? फिर बाद में हम एशिया, अफ्रीका और अन्य देशों में फैल चुके हैं। ईरानी लोगों ने मुझे नीम नाम दिया और संस्कृत में मुझे अरिस्ता कहा है। इसमें हमारा अलग अलग नाम भी है, जैसे निम्बक, निम्बो, आरिस्ट, नीम, लिम्बो। सच में? है इस प्रिय अंबर, कोई कोई तभी जाना जाता है जब दूसरों को काम आता है। अपने माही हूँ, नाप में उपयोगी हूँ, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं मुझे ईश्वर की कड़वी कृपा। नीम बाबा हवा को साफ करते हैं और हमें ताजी ऑक्सीजन देते हैं। नीम बाबा प्रदूषण कम करता है, वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखता है। नीम की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और कटाव रोकती हैं। और नीम की पत्तियां, छाल और दातुन कई रोगों में दवा का काम करती हैं। तो नीम में कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है, इसीलिए यह बहुत उपयोगी है। और नीम बाबा पर चिड़िया रहती हैं या पक्षी रहते हैं और उस पर घोंसला बनाते हैं। और नीम की पत्तियां त्वचा रोग, खुजली और फोड़े फुंसियों में बहुत लाभदायक होती हैं। नीम की छाल से बनाई गई औषधियां मजबूत रहते हैं और मुंह के कीटाणु नष्ट होते हैं। इसीलिए नीम को एक प्राकृतिक औषधि माना जाता है। तो बच्चों, आज हमने इस नीम बाबा के लेसन से सीखा, पाठ से सीखा कि आज के बाद हम नीम का कोई भी पौधा नहीं काटेंगे, क्योंकि पेड़ ही हमारा जीवन है। तो चलो, आज नए वर्ष पर, इस नए साल पर हम सब वचन लेते हैं कि भाई हम कोई पेड़ नहीं काटेंगे और अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएंगे, क्योंकि पौधे ही हमारा जीवन है। नीम बाबा, मैं सभी को बताऊंगी कि आप और अन्य पेड़ हमारे जीवन में जरूर हो। नमस्ते नीम बाबा, मैं जा रही हूँ। आपको शुभ संध्या।